गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एक न्यूज़ में कल से देख रही हूँ, टिहरी में एक लड़के की पीट पीट के हत्या कर दी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड ही कहेंगे उससे मिलने गया था उसके घर पर, और उसके पिता ने, या शायद मिलके और भी लोग होंगे, लेकिन उसके पिता ने उसको और उसके दोस्तों को इतना मारा, उसको कीलें चुभाई, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, नाखून तक उखाड़ दिए और उसकी हत्या कर दी। रास्ते में जाते जाते वो अस्पताल लेके जा रहे थे उसको, उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि मारा पीटा, वो हो चुका, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हो गया है आजकल के लड़के और लड़कियों को। 4-5 साल पहले की बात है, शायद टिहरी साइड का ही कोई मामला था, मैंने उस पर भी अपनी बात रखी थी। उस वक्त भी यही हुआ था। लड़का लड़की से मिलने गया और लड़के की पीट पीट के हत्या कर दी, और फिर लड़की के बयान आते हैं कि मैं तो पुलिस में जाना चाहती हूँ। लड़की बयानबाजी कर रही थी। मुझे अफसोस होता है ऐसी लड़कियों पे जो लड़कों को अपने घर मिलने को बुलाती है, जिन्हें अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं है। और मुझे अफसोस होता है ऐसे माता पिता पे भी जो किसी के बच्चे को इस तरीके से पीट पीट कर मार दे। थोड़ी तो शर्म करो। लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि लड़का जो है, जिसका नाम केतन था, वो दलित था और लड़की जनरल थी, इस वजह से भी ये भी कारण है पीटने का। ये मैं नहीं जानती, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, और नहीं मुझे पता है कि ये बात वहाँ कही गई है या नहीं कही गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हो गया लड़कियों तुम लोगों को? कोई त्यूनी साइड लड़कों को बुला लेती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू बन के उनसे बात कर रहा है, और वहाँ बुला के फिर उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई अपने घर बुला लेती हैं, बुला के उनसे बातचीत करती हैं, पहले उनसे प्यार भरी बातें करेंगी, फिर घर बुलाएंगी, फिर उनके माता पिता उन्हें मार देते हैं। तो क्यों ये हत्याएं करवाए जा रहे हो भाई? थोड़ा भी तुम लोगों को मर्यादा नहीं रह गई है क्या? थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि जिस उम्र में तुम लोगों को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में तुम अपने माता पिताओं की इज्जत उछाल रहे हो। और मेरी बात ये लड़कों के लिए भी है कि क्यों चलना है इतने दूर, क्यों जाना है इतने दूर मिलने के लिए किसी लड़की के घर, क्यों अपनी मौत को दावत देनी है? थोड़ा तो कंट्रोल करो भाई। मैं तो अपनी हर वीडियो में ये बातें बताती हूँ। और 15-16 साल की लड़की भले ही एक नाबालिग कहलाती है एज पर लॉ, लेकिन उसे पूरी समझ होती है, सब कुछ जानती है कि वो किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है। उसे सारी चीजें पता है कि लड़के से मिलूंगी, इस तरीके से बात करूंगी तो क्या होगा, उस तरीके से बात करूंगी तो क्या होगा। तो भाई ये तो नहीं कह सकते कि बहलाया फुसलाया है, ये तो सिर्फ कानून में कहा जा सकता है। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और मैं इन चीजों को समझती हूं, लेकिन ये बातें तो सिर्फ कानून में आती है। लेकिन 15, 16, 17 साल की लड़की को सारी समझ होती है कि वो क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये लड़की पूरी जिम्मेदार है उस लड़के के मौत की। मुझे नहीं पता कि उसके बाप को अरेस्ट किया है कि नहीं किया है, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि दलित और जनरल, मैं उस बारे में नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मुद्दे को भटकाने की बात होती है कि इसमें दलित का हत्या होती है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी के भी बच्चे की हो। सोचिए उस बच्चे के माता पिता पे आज क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं लड़कों से सिर्फ अपनी यही सलाह दूंगी, अगर मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो मैं यही कहूंगी कि भाई लड़कों देखो, ऐसे किसी भी लड़की के झांसे में ना आए जो तुम्हें प्यार भरी बातें करके अपने घर बुलाती है खासकर। और अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो उससे उसकी उम्र पूछिए और सीधा उसके घर जाके रिश्ता लेकर के जाइए। उसके घर वाले मानते हैं तो शादी कीजिए, नहीं मानते हैं तो भाई आगे बहुत कुछ पड़ा है। मौत से तो अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी को आगे जिए और ऐसी लड़कियों से मिलने ना जाएं। और लड़कियों के माँ बाप से भी मैं कहना चाहती हूँ कि या तो अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखो भाई, और अगर कंट्रोल में नहीं रख सकते तो इनको बाल सुधार गृह भेजो, जहां से ये सुधर कर आएंगी। ऐसी क्या आफत आ जाती है भाई इन लोगों को, जो ये बाबू सोना ये सब कर करके लड़कों को घर बुला लेती हैं और फिर उनको इस तरीके से मरवा देती हैं। मैं तो पूरी की पूरी जिम्मेदार उस लड़की को समझती हूँ। मेरी वीडियो भले कितने लोगों को बुरी लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच्चाई है। मैं खुद ऐसी चीजों से रूबरू होती हूँ। पहले प्यार करेंगी, बात करेंगी, फिर बाद में जो है 15-16 साल का हवाला दे करके लड़कों को पोक्सो जैसे मुकदमों में जेल में डाल देंगी। तो जिम्मेदार तो दोनों ही है ना। लेकिन कानून इस चीज को नहीं मानता है ना भाई। कानून तो कहता है कि नाबालिग है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकती थी, तो उसके माता पिता जो है पहले गांव में, घर में, अगल बगल में उसकी इज्जत उछालते हैं, फिर कचहरी में आ जाते हैं, फिर वहां पर दिखाते हैं कि हम तो जी विक्टिम है। कितनी गलत बात है ना ये। क्या ये समाज को अच्छी सीख दे रहे हैं आप लोग? बहुत गलत सीख दे रहे हैं। और लड़कियां भी इतनी उतावली हुई रहती हैं कि नहीं जी हमें तो बॉयफ्रेंड बनाना ही बना, कोई पैशन हो गया इन लोगों के लिए। भाई देखो,
इन सब चीज के लिए उम्र पड़ी है। हम खुद उस एज से गुजरते हुए आए हैं। मैं समझती हूँ कि इस एज में इमोशंस थोड़े से उस टाइप के हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस ऐसे भी क्या हो जाते हैं जो किसी की हत्या ही करा के रख दे। आप खुद ही बताइए, हम भी गुजर के आए उस उम्र से, हमारे तो नहीं हुए। हम तो यहां तक इस एज तक आ गए, कामयाब हो गए आज, और आप लोगों को समझाने तक बैठे हुए हैं। तो हमने तो नहीं किया ये सब। हमने तो हमेशा अपने माता पिता की इज्जत के बारे में सोचा। आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? क्यों बुला लेते हो घर भाई लड़कों को, और बुला के इनका जो ये हाल होता है ये सबके सामने है। मेरे हिसाब से वो लड़की पूरी जिम्मेदार है। उसका बाप तो खैर है ही गलत, उसको भी उसे पुलिस में दे देना चाहिए था, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी, डांट के भगा देता। मारने की क्या जरूरत थी? मारना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब जेल में सजा मिलेगी तब पता चलेगा कि मैंने तो जी गलत किया।